पैराग्राफ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक, ठीक है। और कहा गया कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, यहाँ से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजेंटली विथ स्पीड u, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए, जो पॉइंट ए दिख रहा है, विच इज 10 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड। इफ द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन, एक ये दूसरा प्लेन यहाँ बताया गया है, ये एक प्लेन है, इसको ये हिट करता है कैसा, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, यानी ऐसे इसको हिट करता है, तो एट पॉइंट बी, है ना, जी को 10 कंसिडर करते हुए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। हालांकि इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए, लेकिन इसमें अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लिया गया है ना इस फ्लाइट का, वो भी पूछा जाना चाहिए था कि टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचने में, ये क्वेश्चन भी इसके ऐड होना चाहिए था। लेट से क्वेश्चन नंबर 21 टाइम ए से बी तक का टाइम पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पैराग्राफ में सेट नहीं किया, ये उनकी बात है ना। बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलिए। तो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकता हूँ हॉरिजेंटली, तो ये है ना ऐसे करते 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 यहाँ पे हिट हो जाती है ना, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हिट हो जाती है, और ये मेरा जो है पॉइंट बी है, और ये ग्राउंड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ग्राउंड, और ये एंगल गिवन है एज पर पैराग्राफ नथिंग बट 45 डिग्री। चलिए, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड आपको u दे रखी है ना, बट और ये वाला पॉइंट a दे रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन की, है ना, इस टाइप की चीज़ों को तो आप विजुलाइज करना सीखेंगे। यूँ तो कितने क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे का विजुलाइजेशन अगर नहीं आया तो कॉन्सेप्ट को कंज्यूम नहीं कर पाओगे, और जब कॉन्सेप्ट को कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन की डिटेलिंग तो चेंज होती रहती है। एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है। तो इस टाइप से चीज आप थोड़ी सी समझिए मेरी बात को, कि अगर ये दिया तो आपको सोचना क्या है, सोचना कैसे है, ये सोचना है आज, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ये प्रोजेक्टाइल आधी दिख रही है, आधी प्रोजेक्टाइल दी, इसको विजुलाइज कीजिए कि ये कहीं यहाँ से फेंकी गई होगी। लेट से अगर मैंने इसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका तो मेरी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गई। और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे और इसको आगे आगे तक चलते जाएंगे तो आपके पास ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल जो क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये वाला प्रोजेक्टाइल कैसा है, इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा पोर्शन मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, मैंने अपने देखने का तरीका बदला, नजरिया बदला। चलिएगा, ऐसा मान के चलिए कि ये वाली प्रोजेक्टाइल आपकी यहां से फेंकी जा रही है। कहां से फेंकी जा रही है, यहां से फेंकी जा रही है, और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है। तो यही आपका क्या हो गया, ux हो गया, यही क्या हो गया, ux हो गया, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां से मैंने अपनी प्रोजेक्टाइल को फेंका, है ना, और ये वाली वेलोसिटी लेट से मैंने बोल दी कि u0 से इसको प्रोजेक्टाइल फेंका, प्रोजेक्ट किया गया, तो जब हिट करेगी तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। तो मैंने इसको कंप्लीट करने का सोचा, तो कैसे मैं कंप्लीट करूंगा कि ये एंगल 45 है, और ये वाला आपके पास क्या आ गया, एक टाइप का हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसी प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ पे बनाना सीखा, तो ये u0 और इसको एंगल ये मैंने 45 से इसको प्रोजेक्ट किया। कैसे पता चला कि 45 है, ये 45, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। क्यों, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री से हम जानते हैं। और अगर ये 45 हुआ तो ये परपेंडिकुलरली हिट कर रही, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। और अगर लैंडिंग एंगल 45 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कितना ही रहा होगा, 45 ही रहा होगा। चलिए, इस डायरेक्शन में आपने विजुलाइज करना, अपने विजडम का वेलोसिटी किधर था आपका, इस टाइप से सोचना है आपको, ठीक है। तो मैंने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, यहाँ पर अब देखिए कि ये इसकी स्पीड कितनी थी, u0 थी, तो ये मैंने यहाँ इसको u0 दे दिया। अब इस इंटायर प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये तो मेरे पास क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई, और ये लेट से y दे देता हूँ, ये इसकी हाइट हो गई, और ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, u0 कॉस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था 45 होता है। और यही आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में या पैराग्राफ में, कितना दिया गया है, ये u दिया गया है, तो मैं u से इक्वेट कर सकता हूँ इसके। तो आपको इस टाइप से इन चीजों को विजुलाइज कर। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वेलोसिटी। u जो गिवन है आपको वो कितना है, u0 जो उसकी प्रोजेक्शन स्पीड है cos 45, तो u की वैल्यू मेरे पास आ जाती है u0 बाय √2। तो ये मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, इतना याद है आपको। तो ये जो आ चुकी है मेरे पास, क्या आ चुकी है ना,
जो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ से u के टर्म में ये वाली चीज़ आ चुकी है कि यहाँ पर u कितना होगा, तो ये u नॉट बाय, तो अगर अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितनी है u नॉट, और वो कितनी हो जाएगी u से √2 टाइम्स। तो ये याद रखना है अपन को, इसी से आगे काम चलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ ये क्या कहलाएगी, मेरे पास रेंज कहलाएगी, है ना। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है u जो प्रोजेक्शन स्पीड होती है, तो u नॉट का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपान g, और थीटा जान ही रहो कितना 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रखेंगे u नॉट कितना आया u√2, जो कि यही कैलकुलेट करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये u पूछा गया है, ये वाला u पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसको अगर अपन को निकालना है तो ये यहाँ लग दिया, और यहाँ लिखूंगा मैं साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री बाय जी, तो ये कितना हो साइन 91, तो नथिंग बट कितना हो जाए u स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये जी, तो ये रेंज मुझे कितनी मिल गई, रेंज मुझे कितनी मिल गई, नथिंग बट ये r मिल चुकी है। तो अभी इसका काम रहेगा, है ना, अभी इसका काम रहेगा। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मानी अपन ने, y मानी, और ये टोटल हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये टोटल हाइट ग्राउंड से ये वाली हाइट आपको कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, यस और नो 10 मीटर दे रखी है, और ये वाली हाइट कितनी आ चुकी है आपके पास y आ चुकी है। तो ये बची हाइट कितनी हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ज्योमेट्री में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, 10 माइनस वाई, तो ये वाली जो बची वाली हाइट, तो ये रेक्टेंगल हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा जी बताइए, ये भी 10 माइनस वाई हो गया आपके पास, ये 10 माइनस वाई, तो ये कितना होगा, ये एंगल ऑलरेडी कितना दिया है 45 दिया है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 माइनस वाई ही होगा। क्यों, अरे ये x होगा, ये x होगा, तभी तो, यानी 10 माइनस वाई बाय 10 माइनस वाई, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 10 का फार्मूला लगा देंगे सिंपल हम। तो ये अगर 45 है तो ये वाली हाइट और ये वाले लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये 10 माइनस वाई, तो सिमेट्रिकली यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई आ जाएगा। तो ये 10 माइनस वाई प्लस 10 माइनस वाई टोटल किसको इंडिकेट कर रहा है जी, टोटल किसको इंडिकेट कर रहा है, इसकी रेंज को। तो आर में लिख सकता हूं, यहां से आर में लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस वाई लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर, यहां ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, कितना है 2u स्क्वायर बाय जी, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं इसको। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जो कि आपके सामने लिखा गया है। ये कितना है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 10 माइनस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, ये इक्वेशन नंबर 1 ही था। और अभी मैंने बताया था कि ये वाला अपना क्या था, प्रोजेक्टाइल था, यस, और ये प्रोजेक्टाइल था, और ये हाइट कितनी थी y थी, और यहाँ पे u था, और एंगल ऑफ है ना, ये u नॉट से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, ये एंगल 45 डिग्री था, तो ये क्या हो गई मैक्सिमम हाइट हो गई। और जब मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है h इक्वल टू प्रोजेक्शन स्पीड इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये तो हम जानते हैं। और ये h क्या है, यहाँ के टर्म्स में y है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, y इक्वल टू यू नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो यू नॉट की वैल्यू अभी अपन ने निकाल रखी कितनी है, u इंटू √2 है, तो ये इसका स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री से फेंका है, अपान में 2g। तो एक बार और इसको सिंप्लीफाई करते तो ये कितना हो जाएगा, ये 2u स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 साइन स्क्वायर है, तो ये भी इसका स्क्वायर हो गया बाय 2g, है ना। तो 2 से अगेन 2 गया, तो ऐसे y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है u स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2, और ये g बैठा हुआ, तो u स्क्वायर बाय 2g, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी 2 आ चुकी है, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। और चलिए फटाक से क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाता है। तो y की वैल्यूज मेरे पास कितनी आ चुकी है, u स्क्वायर बाय 2g, और इसी को उठा के इस जगह पे चिपका दीजिएगा, तो क्या मिलेगा 10 माइनस यू स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी। तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी प्लस, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो u स्क्वायर बाय 2g चाहिए, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि एलसीएम ना लेना पड़े, है ना, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर कितना हो गया 3u स्क्वायर बाय कितना आ गया 2 आ गया, 2g आ गया, इक्वल टू कितना गिवन है 10 गिवन है। यहां से इसको सॉल्व कर, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर बताइए, या u स्क्वायर ऐसा लिखा, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 20
अपान में कितना आ गया 3, और ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और अंडर रूट में आ जाएगा कितना 200/3। तो 100 को बाहर निकाल लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 100 को जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 10, और अंडर रूट आ जाएगा √3/2। कितना आ गया अंडर रूट √3/2। ये क्या आई मेरे पास, यू वैल्यू आई। तो मेरे पास जो हाइट आई है, जो पूछा गया था मेरे से कि ये वाला यू जो आ रहा था, और यहाँ से जो पूरी कहानी जो पटकथा कुछ इस टाइप से लिखी गई थी इस पैराग्राफ की थी, ये 45 डिग्री, तो ये यू पूछा गया था। और वो यू कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है आपके पास कितना आ गया 10, है ना, ये आ रहा है 10√2/3। तो चलिए ये वाला ऑप्शन 10√2/3, तो इसको अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो स्पीड आ रही थी आपके पास, ये जो u आ रहा था ये कितना आ गया, ये आप देख रहे हैं u, और u की स्पीड कौन सी है, u अभी हाल अपन ने कितना कैलकुलेट करा है ना, अपन ने कैलकुलेट 10√2/3, और ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो पहला तो ये वाली चीज कैलकुलेट हो गई है ना। यहाँ स्पीड एट बी विल बी, स्पीड क्या पूछा है, एट बी विल बी कितनी होगी। तो हम प्रोजेक्टाइल से जानते हैं कि जितनी यूनाट से हमने फेंका है उतने से ही वो क्या करता है, लैंड करता है ना। तो यहाँ से ये जितना ही मैंने मान लो कि ऐसे इसको फेंका, तो यहाँ जो प्रोजेक्शन स्पीड यूनाट निकाली थी मैंने, कितनी निकाली थी, यूनाट, ये वाली यही होगी। तो ये यूनाट कैसे लिखूंगा मैं, u कितना आया, u आया 10√2/3, और ये √2 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाता है ना, 10√2/3 इंटू ये वाला √2 भी मल्टीप्लाई होगा ना, यू नॉट निकालने, तो ये √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से देखिए अब आपके पास यू नॉट कितना आ जाएगा, √2 कितना, 2 इंटू 10 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ये वाली स्पीड कौन सी आ रही है, स्पीड एट बी, तो कितनी आ गई 20/√3। विच ऑप्शन, 20/√3। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया है 20 वाले का। अब आपके पास आ रही है लेंथ, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। सारे ऑप्शन में चेक करूंगा और सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, ये भी करूंगा, और इसमें जो क्वेश्चन नहीं दिया गया है और जो बन रहा है क्वेश्चन वो भी अपन बनाएंगे। तो आप बिल्कुल है ना वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ से देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन बना हुआ है किस टाइप से इसको काम करना है। तो ये वाला पॉइंट क्या था, बी था, है ना, और ये वाला ओ ले लेता हूं मैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, एट बी, स्पीड एट बी निकाल ली हमने, और ओ बी, है ना, ये ओ है, तो ये ओ बी चाहिए मुझे। ये क्या चाहिए, ओ बी, तो कुछ इस टाइप का बना है ना, ये ओ बी चाहिए। तो ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये कितना 10 - y, ये भी कितना 10 - y, और ये ओ और ये बी निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों मतलब एक टाइप का आइसोसेलेस हो गया। तो यहाँ से मैं ओ बी कितना निकालूंगा, ओ बी निकालूंगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 - y और इंटू √2 आ जाएगा, है ना, ये हमको निकालना है। अब y कितना आया था मेरा, y आया था u²/2g, है ना, y अभी आया था u²/2g, और u कितना कैलकुलेट किया, सामने दिख रहा है आपको ये वाला। तो इसका कितना हो जाएगा, एक बार u का स्क्वायर करिए तो ये 100, और ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 200/3 आ जाएगा आपके पास। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3 आ जाएगी डेफिनेटली। ये जो मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तब की कहानी है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किसका किया, u का स्क्वायर किया, ठीक है। तो ये भी u का स्क्वायर बाय कितना है 2g है, तो यहाँ पे कितना लग दूंगा 2g, है ना, मतलब 20। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू फर्दर मेरे पास कितनी आ गई 10/3 आ गई। ये यहीं में पुट कर देता हूँ, वो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 10/3, है ना, इंटू क्या आ जाएगा √2। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 30 - 10 तो आ गया है 20/3 इंटू क्या आ जाएगा √2। तो ये ओ बी की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली वो कितनी मिलेगी, है ना 20/3, है ना, 20/3 इंटू कितना आ रहा है आपके पास √3। तो ये सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 20√2/3। तो विच ऑप्शन 20√2/3। तो विच ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये तो इसकी बात हुई है जो अपने को पैराग्राफ में दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि टाइम एट ओ, है ना, टाइम एट ए, ये ए है, और टाइम एट बी तक पहुंचने का कितना टाइम होगा, टाइम एट ए बी कितना होगा। ये पैराग्राफ में नहीं दिया गया, लेकिन अपन तो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अपन को तो ये एडवांस तक लिखना है। तो आपकी अप्रोच इतनी क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए कि आप ये निकालो। तो चलिए पैराग्राफ में तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ निकाल के इसको बताता हूँ। चलिए
लास्ट कैलकुलेशन टी ए बी निकालना है। तो मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्टाइल की बात करता हूँ। तो ये एक मेरे पास क्या फ्लाइट, यहाँ से मान लो कि ये पी से है ना बी तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये जानते हो 2u0 साइन थीटा बाय क्या होता है जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जाने का, तो हमें कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। अरे यस और नो, तो ये जो टी का आएगा उसका आधा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो टी ए बी क्या लिखूंगा मैं, टी ए बी लिखूंगा टी बाय 2 नथिंग बट, तो ये यू नॉट कितना, जो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था यू नॉट और जो यहाँ से लैंड हुई थी सेम ही होगी वेलोसिटी, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम कितनी 20/√3। तो ये आ गया 20/√3, क्या आ गई है यू नॉट आ गई साइन 45 डिग्री है ना, अपान में जी नथिंग बट 10, तो एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। तो ये 2/√3 और ये 1/√3, तो इसको एक √3 और एक √2 रख सकते हैं √2 से। तो यहां से मेरे पास जो टाइम आ रहा है √3/2, तो टी का ए से बी तक है ना, ए से यहां तक आने का ये वाला जो था ना पूरा कितना आ गया आपके पास, √2/3 सेकेंड, √2/3 सेकेंड है ना। तो ये आपके पास आ गया। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूं कि है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं आप लोगों के लिए कि टाइम है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, टाइम एट ए बी है ना, टाइम एट ए बी कितना आ जाएगा √2/3। तो इस टाइप से हमने मल्टीपल एनालिसिस किया, मल्टीपल डायमेंशन से थे क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा डिस्कशन तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।